Hello and welcome to all of you. This is going to be the second video of your class 11 course. Just because of that I am preparing in that. And in the last video I have explained about that what is the language accountancy. I am treating that accountancy is a language. That's my own way. Afterwards you will get it that what is accountancy, who is going to use this type of language, and who are the person who will use this language. But in the last video I explained everything that which I can, and after that in the last of the video I asked a few questions from your side, and I'm very glad that you answered them. And this is my policy that every time I will ask the question in the last of the video, and I will upload the name of the first 5 candidates. You can say the first 5 candidates or name the first 5 candidates. So there is the list of those 5 candidates who gave the answer in the fastest manner. There it is. This is your list. Okay. So you can clap for them. Okay. Okay. Now, in the last video, I have given you about these inquiries. Okay. So forget about that. पिछली बार बताया मैंने अकाउंटेंसी क्या लैंग्वेज है. अभी ये जानना जरूरी है कि हम अकाउंटेंसी सीख क्यों रहे हैं, और अगर हम अकाउंटेंसी सीख रहे हैं तो हम जो इस वक्त अभी सीख रहे हैं, जिसे हम जर्नल कह रहे हैं, ये जर्नल क्या है, ये कितना जरूरी है. क्योंकि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता हो, इसका यूज कहाँ करने वाले ये पता हो ना, तो उस चीज को सीखने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है. तो इसलिए पहले ये जानना भी जरूरी है कि हम सीख क्यों रहे हैं, हमें इसका इस्तेमाल ना करना है. तो पहली बात तो अगर ये जान लें कि हम जो अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, अकाउंटेंसी इसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं. आपको बता दूं, अकाउंटेंसी जैसे मैंने आपको कई तरह की लैंग्वेज बताई थी कि फला शहर के रहने वाले, फला देश के रहने वाले लोग ये लैंग्वेज बोलते हैं, ये बोलते हैं. इसी तरह आज की दुनिया बिजनेस की दुनिया है. लोग बोलते हैं द मॉडर्न एरा इज अ कमर्शियल एरा. सही है, आज जहां देखो बिजनेस की बातें होती हैं. तो जो बिजनेस की लैंग्वेज है वो बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटेंसी लैंग्वेज. सुन के अजीब लगता होगा ना, बताता हूं. सपोज दैट आप एक जनरल स्टोर के मालिक हो और आपकी गली में 6 शर्मा जी रहते हैं. 6 शर्मा जी रहते हैं. अभी हम पुराने हिसाब से चल रहे हैं, हमारे पास एक इतना मोटा रजिस्टर होता है, हम लेके बैठ गए. भाई साहब पता चला वो चौथे नंबर वाले चौथा मकान जिनका है वो शर्मा जी है. बोले आधा किलो चीनी दे दो, दे दी. डायरी में चढ़ा लिया, आधा किलो शर्मा जी लेके गए. उसके बाद 8वां मकान जिन शर्मा जी का वो है, बोले 2 किलो शक्कर दे दो, 4 किलो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो. 12-15 सामान बताए, सबका बिल बनवाए, लेके चले गए. हमने उनका भी सामान लिख लिया. बाद में शर्मा जी घर गए, उनकी वाइफ ने कहा नहीं ये 3 सामान वापस करो. वो वापस हमारे पास है, बोले इसको वापस कर लो. हमने लिखना है भाई कौन वाले शर्मा जी, उनसे पूछेंगे कौन वाले शर्मा जी, तो उनको वहां पे लिख देंगे. उसके बाद किसी और कोई और आया, कुछ और लेके गया, पता ना 8 के 8 शर्मा जी आ गए. अब हम उनसे ऐसा तो है नहीं कि रोज को हिसाब मांगने पहुंच जाते होंगे. हम लगभग महीने भर इंतजार करते हैं ना. हम महीने भर इंतजार करने के बाद उनका पूरा डेटा लिखते रहते हैं. कम से कम 100-150 बार तो वो सामान लेकर के जाते हैं. 8 के 8 शर्मा जी होते हैं. हर बार स्पेसिफाई करना होता है कौन से शर्मा जी लेके गए, और हम जिनके में लिख रहे हैं वही पर्टिकुलर शर्मा जी है कि दूसरे हैं, ध्यान देना पड़ता है. उसके बाद चलिए ठीक है, साल के या महीने के बाद लास्ट में शर्मा जी आकर के बोलते हैं भाई साहब बताइए पैसा कितना, वो मुझे आपको कितना देना है. तो हम क्या करेंगे, हमारा वो एक ही रजिस्टर था. पता चला शर्मा जी जो हमारे पास 150 बार ट्रांजैक्शन करने आए थे, उनका 1 तारीख का डेटा लिखा हुआ है 3रे पेज नंबर पे. फिर उसके बाद हम एक लाइन को पढ़ते हैं कि हाँ भाई ये शर्मा जी नहीं, ये नहीं, ये नहीं. पन्ना पलटा, फिर इधर चेक किया, यहाँ भी नहीं, फिर पन्ना. पता चला पहला ट्रांजैक्शन पहले पेज पे, दूसरा ट्रांजैक्शन मिला जाकर के 7वें पेज पे. एक दिन में 1000 कस्टमर आते हैं. पता चला 7 नहीं 17वें पेज पे मिल रहा है या 70वें पेज पे मिल रहा है. तो हम क्या पूरी बुक छाने शर्मा जी के ट्रांजैक्शन को बताने के लिए? इससे बेटर है किसी का एक ऐसा कोई इलाका होना चाहिए, एक ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां उस पर्टिकुलर बंदे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह लिखी हो. ऐसा कुछ दुकानदार करते हैं, वो एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए एक पन्ना डिसाइड कर देते हैं, उसी में उसके सारे लिखते हैं. जैसे वो बंदा आता है सीधा वो पन्ना वो ओपन करते हैं और बता देते हैं कि ऐसा है. लेकिन हाँ, उनका लिखने का तरीका अलग होता है. पहले लिखते हैं कि हाँ भाई 1000 का सामान गया, फिर लिखते इतने का सामान गया, इतने का सामान गया, इतने का वापस आ गया, फिर इतने का और वापस आ गया. बाद में प्लस करने वाली चीजों को प्लस करेंगे, घटाने वाली चीजों को घटाएंगे, फाइनली बता देंगे आपका इतना आइटम बचा, इतना आपको पेंडिंग है, ये पैसा आप दीजिए. अकाउंटेंसी ऐसे की जगह
अकाउंटेंसी चीजों को प्लस करने वालों को एक तरफ कर देती है, माइनस करने वालों को एक तरफ कर देती है, और उसके बाद में प्लस वाला आइटम निकाल लेगी, माइनस वाला आइटम निकाल लेगी, बताएगी भाई साहब आपका इतना पैसा बच रहा है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में इतना डिफरेंस है। नॉर्मल जो लोग करते हैं वो उसी में प्लस माइनस करते रहते हैं, हम प्लस वाले आइटम एक तरफ करते हैं, माइनस वाले आइटम एक तरफ करते हैं। और अकाउंटेंसी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसने तो बता दिया कि कोई भी कंपनी होगी उससे एनुअली साल के 12 महीने के बाद लास्ट में आपको अपनी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उस रिपोर्ट को बैलेंस शीट कहा जाता है। बैलेंस शीट आप अपनी प्रपोज करिए, प्रिंट करिए, नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल करवाइए। और अगर किसी कंपनी ने, कोई रजिस्टर्ड कंपनी है और अगर उसने अपनी बैलेंस शीट पब्लिकली पोस्ट नहीं की, उसने अपनी बैलेंस शीट एनुअली प्रिपेयर नहीं की, तो उस कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। हमारी ये गवर्नमेंट है, उसने रूल बना रखा है, आप अगर काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको एनुअली अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करानी है। आप आसपास पूछ लो किसी भी काम करने वाले बंदे से, बिजनेस करने वाले बंदे से कि भाई साहब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस शीट, ना आपको बैठाल के फुर्सत में 2 घंटे सिखा सकता है कि बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, लेकिन वो जो सिखाएगा वो अपने लेवल की सिखाएगा, क्योंकि वो अपने ही बिजनेस के जानता है। हम जो सीख रहे हैं हर तरह के बिजनेस की सीखेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमको जो हम इस वक्त सीख रहे हैं जर्नल एंट्रियां, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उनकी इंपॉर्टेंस जानने की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मेन फोकस है ना किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, क्योंकि आज की डेट में हम पढ़ लिख गए, उसके बाद अगर हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो कोई बंदा पूछता है अच्छा आपने क्या पढ़ा है, तो हम बोले अकाउंटेंसी, सॉरी कॉमर्स स्ट्रीम्स है, कॉमर्स स्ट्रीम्स है। अच्छा ठीक है, तो बैलेंस शीट बनानी आती है। आप जैसे ही किसी को बोलोगे ना वी आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, बंदा पहले ही क्वेश्चन करता है अच्छा बैलेंस शीट बना लेते हो, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट मार्केट में हर एक बंदे की नीड है। तो वो बैलेंस शीट क्या मतलब इतना आसान है बना लेना? नहीं, मेरे लिए तो बहुत आसान है, हो सकता है आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने भी सीखी नहीं है। तो आपको बताता हूँ बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट आपसे हर बंदा पूछेगा। बैलेंस शीट जैसे आपको किसी अगर लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना हो ना, तो हम पंडित जी को बोलते हैं भाई लड़का कोई अच्छा ढूंढ के लाओ। अब पंडित जी ले आते हैं, लेकिन हमको फिर भी लड़के को यकीन नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कुंडली मिलाओ। हम उसकी कुंडली देखते हैं, कुंडली से पता चलता है अच्छा लड़का ऐसा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें कुंडली से पता चलती है ना। ये बैलेंस शीट जो होती है ना, ये कंपनी की कुंडली होती है, कंपनी की एक एक इन्फॉर्मेशन इस पे होती है। आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख लो ना, पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी की निकाल सकते हो। कंपनी ने साल भर में कितना सामान खरीदा, कितना सामान बेचा, फिर उसके बाद कंपनी के खर्चे कितने थे, कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देती थी, उसका रेंट कितना जाता था, आप सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर बैलेंस शीट इसके साथ एक स्टेटमेंट और होता है जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, इसके साथ वो लगा हुआ मिलता है। आप जब इन तीनों को देख लोगे ना, फाइनल मीन्स अगर आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लोगे तो हर एक चीज के बारे में जान सकते हो कंपनी के, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर बैलेंस शीट इतनी इंपॉर्टेंट है यार, इसको देख करके इतना सब कुछ पता चल जाता है, क्या ये बनाना इतना आसान है? नहीं, बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट में एक इसके पहले में स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें से आंसर फाइंड आउट होकर निकलता है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जब उस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं, ठीक है, जब प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं ना, तब ये बैलेंस शीट परफेक्ट बनती है, ठीक है। अगर हम इस प्रॉफिट को इसमें ऐड नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। इसका मतलब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कहां से पता चलता है? प्रॉफिट हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वाह, तो मीन्स अगर बैलेंस शीट सीखनी है तो उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस सीखना पड़ेगा, सीखते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है? जब तक इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ऐड या लेस नहीं किया जाता, तब तक ये नहीं बनता, ठीक है। मतलब इसको बनाने के लिए ये सीखना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय गॉड, ये जानना है तो ये आना चाहिए, इसके लिए ये सीखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, इसको बनाना है तो ये आना चाहिए, इसके लिए ये सीखना पड़ता है। यानी अगर आपने ये सीख लिया तो आप ये भी बना लोगे, ये बना लोगे तो फिर ये भी बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने का कोई बेस होता है? बिल्कुल, इसको बनाने का भी बेस है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के पहले ट्रायल बैलेंस ये बनाना आता है, क्योंकि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस नहीं है ना, तो आप ना ये बना सकते हो, ना ये बना सकते हो, ना ये बना सकते हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस होगा तभी ये बन पाएगा, ठीक है। यानी जब ये भाई साहब होंगे तो ये बन पाएंगे, जब ये बन पाएंगे तो ये बन पाएंगे, और ये बन पाएंगे तो फिर ये बन पाएंगे।
अच्छा ठीक है, तो क्या इनसे पहले कोई बनता है? हाँ बिल्कुल, इनसे पहले क्या बनता है, हमारी सब्सिडरीज बुक्स, और लेजर। ये कोई अपॉन का निशान नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कॉमा ही है हमारा। यानी इनको बनाने के लिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं बनाएंगे तो ये नहीं बनेंगे, ठीक है। यानी ये सीखना है तो उसके पहले ये सीखना पड़ेगा। अच्छा भाई ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी जान लें। अब ये कैसे बनते हैं, इनको अगर बनाना है तो आपको सबसे पहले आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज। क्या बात है, जर्नल एंट्रीज। यानी अगर ये आएगा तो ये बन पाएगा, ये बन पाएगा तो ये बन पाएगा, ये बन पाएगा तो ये बन पाएगा, फिर ये बन पाएगा, फिर इसी की सहायता से ये बन पाएगा। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो क्या इसके आगे आप बढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है, आप इसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए फिलहाल जर्नल एंट्री कैसे बनती है। जर्नल एंट्री को बनाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन आने चाहिए। अब ट्रांजैक्शन हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन कोई भी कंपनी अगर हमें हायर करेगी ना तो वो हमें अपने ट्रांजैक्शन लाके देगी, ये लो भाई साहब ये हमारे ट्रांजैक्शन है, अब आप इनके आगे ये सब बनाओ और हमें ये बना के दिखाओ, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये आती तभी वो ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसा पे करने के लिए रेडी होती है। हम तो एक एम्प्लॉई है, हम उनके यहाँ काम करते हैं, उनकी बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने ठेका ले रखा है। हमको अगर ये बनाना तो कैसा बनाएंगे, पहले हम उनसे बोलेंगे आप ट्रांजैक्शन ला के दो, बाकी 1 2 3 4 5 6 ये सब हम आपको बना के देंगे। बंदा हमें ट्रांजैक्शन ला के देगा। ट्रांजैक्शन कैसा हो सकता है, वो बोलेगा 10,000 का फर्नीचर खरीदा, अच्छा ठीक है आपने फर्नीचर खरीदा, कल हमने आपको बता रखा है क्या एंट्री बनती है, हम उसे जर्नल एंट्री बना देंगे। जर्नल एंट्री जब सीख जाएंगे तो जर्नल एंट्री के बाद ये बना देंगे, इसके बाद ये बना देंगे, इससे ये बना लेंगे, इससे ये बना लेंगे, इससे ये बना लेंगे और फाइनली उनको जाकर के बोलेंगे ये लो भाई साहब आपकी बैलेंस शीट बन गई, ठीक है। लेकिन ये सारे काम यहां तक का प्रोसेस साल भर चलता है, लेकिन ये और ये सिर्फ साल के लास्ट में चलता है, लास्ट डे पे चलता है, ठीक है। तो इसको पढ़ा रहने दो। अभी फिलहाल हम जहां हैं हम वहां की बात करते हैं। क्रिकेट की लैंग्वेज में एक चीज है, 1 मैच एट अ टाइम। जिस वक्त जो मैच खेल रहे हो उस पर फोकस करो। फिलहाल भी कहां पे हैं, हम यहाँ पे, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको यहाँ पहुंचना है ना, अकाउंटेंट्स हो, बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। क्योंकि मार्केट पे गए ना, आपको कुछ नहीं आता अकाउंटेंसी में, सिर्फ बैलेंस शीट आती है जॉब मिल जाएगी। आपको बाकी सब कुछ आता हो, बैलेंस शीट नहीं आती, कोई बंदा जॉब पे नहीं रखने वाला आपको, ठीक है। तो अगर सर्वाइवल करना है इस दुनिया में, सर्वाइवल करना है अकाउंट्स की लाइन में आकर के, तो इसकी नॉलेज होना जरूरी है। और इसकी नॉलेज कहां से लाओगे, जब तक इसको नहीं सीखोगे, इसको नहीं सीखोगे, इसको नहीं सीखोगे, क्योंकि आगे का पूरा प्रोसेस नहीं सीखोगे, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी काम है जो आप अभी सीख रहे हो, और इसका थोड़ा पार्ट आप लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने अभी भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा इसे अभी पॉज कर दो, पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, लिंक मैं उसका इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसी डिस्क्रिप्शन से जाकर के पिछली वीडियो को पहले देखो, उसके बाद इस पे आना। अदरवाइज दोस्तों ये बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है। एक चेन चला रहा हूं मैं, पहले वीडियो पहले देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, अदरवाइज भगवान भला करे भाई आपका, आ नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल मैं इसको हटाता हूं। हाँ जी, एक और चीज, मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने अपने सॉल्यूशन भेजे हैं, उनके सॉल्यूशन में मुझे कमी ये दिखाई दी कि वो ऐसा फॉर्मेट बना रहे थे, ठीक है, डेट का बना रहे थे पर्टिकुलर, फिर एलएफ का कर रहे थे और अमाउंट ऐसा आपने बनाया, ठीक किया। डेबिट की लाइन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद क्रेडिट की लाइन भी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि आप डेबिट अकाउंट को यहां से स्टार्ट करो, उसके बाद डेबिट, और ये डीआर जो होता है ना, ये बिल्कुल आप इस कॉर्नर पे लिखा देंगे। डीआर यानी पहली लाइन की पहचान ये होती है कि डेबिट यहाँ कॉर्नर पे होना चाहिए, और सेकेंडरी लाइन की पहचान ये होती है कि पैराग्राफ टाइप का आप एक स्पेस छोड़िए, यहां से नहीं, आप टू की शुरुआत यहां से करिए, ठीक है। ये पहचान है। डेबिट लाइन की क्या पहचान है, शुरू कॉर्नर से खत्म कॉर्नर से, कुछ भी हो, ये कहीं पर भी खत्म हो जाए, लेकिन आपका डीआर इस कॉर्नर पे ही आना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद आप 2 लाइन की स्टार्टिंग करते हो ना, तो एक पैराग्राफ टाइप का आपको ये स्पेस छोड़ना पड़ता है। आप यहीं से नहीं लिख सकते हो कि 2 लाइक ना, ये बिल्कुल गलत।
आपको थोड़ा स्पेस छोड़ करके लिखना होगा। फिर आप नरेशन जो लिखते हो ना, वो आप कॉर्नर से स्टार्ट करो, वो कहीं पर भी खत्म हो, 1 लाइन में खत्म हो, 2 लाइन में खत्म हो, 3 लाइन में, जहां खत्म हो वहां लिखो। और आप लोगों ने कल ये काम किया कि एक फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन लिख रहे थे। नहीं, अगर हम एक ही कंपनी का काम कर रहे हैं ना, जैसे ही हमारा एक ट्रांजैक्शन खत्म होता है, हमारे जो ये पर्टिकुलर का कॉलम होता है ना, हम इसका ऐसा एक लाइन खींच करके पर्टिकुलर को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद अपना दूसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर वैसे ही स्टार्टिंग करेंगे, कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, अकाउंट लिखेंगे, इधर डीआर लिखेंगे, फिर हल्का स्पेस दे करके टू स्टार्ट करेंगे, फिर ये अकाउंट बनाएंगे, फिर बीइंग करके लिखेंगे नरेशन, सेकेंड एंट्री क्लोज। फिर उसके बाद अगर तीसरी एंट्री है तो पर्टिकुलर फिर से क्लोज करेंगे, फिर तीसरी एंट्री पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर कर दिया। अब सपोज दैट हमारे सारे के सारे खत्म हो गए, सारी एंट्रियां खत्म हो गई, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहां से ये पूरा का पूरा क्लोज कर देना है और इसको नाम देना है ग्रैंड टोटल। ये पूरा हम टोटल कर देंगे और पूरा टोटल करने के बाद इन सारे अमाउंट्स को, इस कॉलम का, डेबिट कॉलम का पूरा टोटल कर लेंगे, यहां लिख देंगे, और इधर के कॉलम का पूरा टोटल कर लेंगे, यहां लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा, इन दोनों कॉलम का टोटल बराबर होना चाहिए। जितना टोटल इसका होगा उतना ही टोटल इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि आप हर एंट्री में बराबर बराबर ही तो लिखते हो। जब जहां बराबर बराबर लिखोगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू दोनों कॉलम की भी आएगी। चलिए अच्छा ठीक है, अभी देर नहीं करने। आपने जो लास्ट में क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपने सॉल्व किए थे, उनके आंसर आपको भी देखने होंगे। ठीक है, आप उनके आंसर को देखिए, मैंने बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में उनको सॉल्व किया है, और उनके जब आप आंसर देखोगे तो आपको पता चलेगा लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए ये रहे आपके आंसर। ठीक है, आप इनको गौर से देखिए। आपने इसमें जो पहली एंट्री की थी, आपने पहली एंट्री आपकी थी आई थिंक सोल्ड बिल्डिंग टू केशव। ठीक है, अब उसकी एंट्री देख रहे हो, केशव अकाउंट डीआर टू बिल्डिंग। ठीक है, सेकेंड था मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो एंट्री थी उसकी मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश। नेक्स्ट था इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। एंड लास्ट थी सोल्ड फर्नीचर टू राजन। ओके, सो एंट्री विल बी राजन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। आप अपने इस क्वेश्चन को इजीली मिला लीजिए। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको क्वेश्चन ने आपको डेट प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ने आपको डेट प्रोवाइड नहीं की है, तो हम डेट की प्लेस पे एसएन यानी सीरियल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली एंट्री के लिए फर्स्ट, सेकंड एंट्री के लिए सेकंड, थर्ड एंट्री के लिए थर्ड, फोर्थ एंट्री के लिए फोर्थ, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, जितनी एंट्रियां होंगी आप उनके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, गॉट इट। चलिए अभी हम आगे की चर्चा करते हैं। इसके बाद आगे की चर्चा करने के लिए जरूरी है कि हम कितने टाइप की एंट्रियां सीख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ट्रांजैक्शन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको इसमें से 2 अकाउंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। मैंने आपको बताया जब एक बंदा पर्सनल अकाउंट से मिलता था एक अकाउंट, आपको दूसरा अकाउंट मिलता था रियल अकाउंट का। फिर मैंने आपको बताया हो सकता है आपको एक पर्सनल अकाउंट का मिल जाए, एक नॉमिनल का मिल जाए, एक रियल का मिल जाए, एक नॉमिनल का मिल जाए। आपको नॉमिनल जब भी मिले दूसरा अकाउंट ढूंढना ही नहीं है, ये भी मैंने बता रखा है। लेकिन कभी कभी होता था कि एक ही अकाउंट से दोनों हो सकते थे, कि जैसे रियल अकाउंट से ही पहला भी और दूसरा भी। जैसे आपके क्वेश्चन में एक था कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश या परचेज मशीन फॉर कैश, ऐसा कुछ था। तो मशीन भी उसमें से रियल अकाउंट से थी और कैश भी हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, कैश भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, मशीन भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है। जब दोनों रियल अकाउंट के, दोनों भी रियल अकाउंट लगाओ, डजंट मैटर कौन किस अकाउंट का है, जो जिस अकाउंट का हो आप उस पर उस अकाउंट का रूल्स फॉलो अप कराइए। उसके बाद देखिए बंदा डेबिट वाली लाइन में जाएगा कि क्रेडिट वाली लाइन में जाएगा। हमारा काम है आपकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटेंसी की लैंग्वेज। ओके ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हम कभी कभी ऐसी चीजों को जानते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता कि ये सामान है क्या। अक्सर जैसे मैंने आपको बोला बिल्डिंग खरीदी, तो आपको पता है ना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैंने बोला मैंने लैपटॉप खरीदा, तो आपको पता है लैपटॉप पर्टिकुलर उस चीज का नाम है लैपटॉप। लेकिन अक्सर ऐसा आपने सुना होगा, अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं ना तो वो फोन वगैरह में दोस्तों से क्या डील करते हैं, हाँ भाई माल आ रहा है। चलो हम तो जानते हैं अपने पापा को कि हाँ वो किस चीज का बिजनेस करते हैं, तो हम जानते हैं एटलीस्ट कि माल में है क्या। लेकिन हम उस माल टर्म के अंदर भी ये नहीं पहचान पाते ना कि उसमें क्या क्या है, कौन सा सामान है। सपोज दैट गारमेंट्स की हमारी शॉप है, अगर भाई हमारे बोल रहे हैं कि हाँ भाई माल लाते उधर से उसको भिजवाओ, ठीक है, तो हमको सुनने में ऐसा लगता है हाँ भाई सामान आ रहा होगा, सामान आ रहा है, हाँ ठीक है। क्या क्या है? जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ठीक है, जैकेट्स हैं, लोअर्स हैं, क्या क्या है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो जब पता ना चले कि कौन सा सामान खरीदा, कौन सा सामान बेचा, पर्टिकुलर स्पेसिफाई ना हो,
ठीक है, कि हमने कौन सा सामान खरीदा, कौन सा सामान बेचा, तो फिर हम उस प्रोसेस का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी आपको बोल रहे हैं कि जब शब्द इस्तेमाल हो सामान, या जब आपका वर्ड इस्तेमाल हो गुड्स, ठीक है, क्योंकि इन्हें हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, जब इस टर्म का इस्तेमाल हो, लाइक बोल दिया जाए गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, सुनने में अच्छा लगता है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, तो हम सुन के पहचान नहीं पाते ना कि खरीदा तो है, लेकिन उस गुड्स में है क्या क्या, यार पता नहीं, गुड्स परचेज है, वो सामान आने के बाद वो एक एक चीज हमें खोल के देखना पड़ेगा ना उसमें क्या क्या है, तो इतना तो नहीं पता है ना। जिन चीजों का नाम सुनते ही पता चल जाए कि हाँ क्या खरीद रहे, वहां पे उसके नाम की एंट्री होती है, उसके नाम का अकाउंट बनता है, लेकिन जब पता नहीं होता कि किस चीज को खरीद रहे हैं, किस चीज को बेच रहे हैं, तो फिर उस प्रोसेस के हम अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम बोल दें कि हमने सामान खरीदा, अगर हमने बोला हमने सामान खरीदा तो हमने क्या किया, परचेज किया, तो फिर हमें परचेज करने पर परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम प्रोसेस वही देखेंगे, लेकिन अकाउंट कौन सा इस्तेमाल होगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है। सेकेंडरी, अगर हम उस चीज को यानी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो फिर हम एंट्री करेंगे, हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता है, गुड्स के स्पेसिफाइड उस नेम का अकाउंट होता है। हो सकता है हमने जैसे सामान खरीदा हम उसको वापस कर दें, ठीक है, तो अगर हम उसको वापस कर देंगे तो गुड्स रिटर्न नहीं, हमने अगर खरीदा था और अब वापस कर रहे हैं, मीन परचेज करने के बाद वापस कर रहे हैं, पर तो परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, फिर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। और यह हो सकता है हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा हो, उसे ना पसंद आया हो, वो हमें वापस कर रहा हो, तो फिर हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप इरेज कर सकते। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए इस चीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल ₹40,000। ठीक है, तो गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल ₹40,000 अगर है, तो इस पर हम सबसे पहला काम क्या होता है, किसी और की लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में लाना है, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में लाना है, तो हमें एटलीस्ट 2 अकाउंट चाहिए। ढूंढते हैं कौन कौन से अकाउंट हैं। तो पहला तो गुड्स किस कैटेगरी में आता है, पहले आप मुझे ये बताइए। इंसान तो ये है नहीं, और इसको हम छू करके तो देख सकते हैं, जब भी आएगा छू करके हम जान तो सकते हैं कि इसमें है क्या, क्योंकि कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनको हम छू के देख नहीं सकते, वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट, लेकिन गुड्स कुछ भी होगा एटलीस्ट हम उसे टच कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सी कैटेगरी से है, रियल अकाउंट कैटेगरी से। इसमें दूसरा क्या है, दूसरे में हमारे मिस्टर अतुल, ये कौन सी कैटेगरी से है, पर्सनल कैटेगरी से। ठीक है, हमें 2 अकाउंट हमारे मिल गए। तो रियल का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ रहा होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमें इसे क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ओके, अतुल पर्सनल अकाउंट से है, इंसान है, अतुल पर्सनल अकाउंट से है। इनको देखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल। ठीक है, हम अतुल से खरीद रहे हैं, तो अतुल बंदा हमें दे रहा है सामान ना, तो अतुल इज द गिवर दिस टाइम। तो गिवर को क्या करेंगे, गिवर हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्योंकि नियम यही कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो फाइनली हमारी एंट्री क्या बनती है, हमारी एंट्री का काम है हमें 2 अकाउंट एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो चलिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स वाला अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन गुड्स में हमें नाम नहीं पता है, हमें ये पता है सामान खरीद रहे हैं, क्या सामान है नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए उस प्रोसेस का नाम लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, परचेज किया है, तो हमें परचेज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट, और स्पेस थोड़ा दे करके फिर 2 स्टार्ट करेंगे। 2 में कौन है, मिस्टर अतुल, तो अतुल से अकाउंट, और नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट में आप आ जाइए, एक अमाउंट यहाँ लिखिए, एक अमाउंट यहाँ लिखिए, वो फॉर्मेट आपको बना होगा उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एंट्री समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में नोट करते रहिएगा। ठीक है, चेंज कर रहा हूं।
सोल्ड गुड्स टू राजन 4000, ठीक है। गुड्स एक कैटेगरी में मिल गई, दूसरी राजन। कहां से है? रियल अकाउंट से। राजन कहां से है? पर्सनल। दोनों की कैटेगरी पता है ना? चलिए, कैटेगरी में रियल पे रियल का नियम लगा है, सामान आ रहा है या जा रहा है? सोल्ड गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो जाने वाली चीज क्रेडिट। मिस्टर राजन क्या कर रहे हैं? हम उन्हें दे रहे हैं तो वो रिसीव कर रहे हैं। राजन इज द रिसीवर दिस टाइम, तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो डेबिट कौन है? मिस्टर राजन। तो राजन्स अकाउंट DR, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। टू कौन? गुड्स नहीं, उस प्रोसेस का नाम, क्योंकि गुड्स सुन करके पता नहीं चलता है कि सामान क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? सोल्ड। सोल्ड यानी सेल्स, तो सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। आप इसके अकाउंट में अमाउंट लिखते रहते हैं, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये तो था कि जब हम एक को ढूंढ रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन में हम दो अकाउंट ढूंढते हैं और हमें दो अकाउंट मिल जाते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको सिर्फ एक अकाउंट मिले, हो सकता है आपको दो से ज्यादा अकाउंट मिल जाए। घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आपको दिखा देता हूं जब आपको सिर्फ एक अकाउंट मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है? फर्नीचर परचेज ₹20,000, सॉरी ₹27,000 ढूंढते हैं। एक फर्नीचर मिल गया। अभी परचेज नहीं, यहाँ पे खरीदने वाली चीज का नाम पता है। तो जब खरीदने वाली चीज का नाम पता हो ना, उसका अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसका नहीं बनेगा। ये तब बनता परचेज का अकाउंट जब गुड्स होता, क्योंकि फिर गुड्स कंफर्म नहीं होता, इसलिए परचेज को सारा लेते हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही नाम है, दूसरा कोई है ही नहीं। चलो फिर एक से एंट्री पास करते हैं। किस अकाउंट से? ये रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट में क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फर्नीचर वी परचेज, डेफिनेटली इट मींस दैट फर्नीचर इज कमिंग इन, ठीक है। तो आने वाली चीज डेबिट, तो फर्नीचर को हम क्या करते हैं? डेबिट। चलिए एंट्री पे आते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR और स्पेस देकर के लिखते हैं 2। कौन है? कोई नहीं, ठीक है। हम कॉमर्शियल है, याद रखिएगा। जब कोई ना मिले ना, तो जिसका कोई नहीं होता उसका पैसा होता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ कौन होगा? कैश। कैश अकाउंट का नरेशन सेम। क्या किया? बीइंग फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। गॉट इट? सिर्फ एक अकाउंट था, दूसरा नहीं था। एंट्री बनेगी क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका पैसा होता है। हम तो कमर्शियल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन मोर एग्जांपल, एक और लेते हैं। पेड वेजेस 700, ठीक है। कौन सा अकाउंट है? सिर्फ एक ही है ना। कौन सा है? नॉमिनल। चलते हैं। नॉमिनल है, घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है? यही नियम है ना। डेबिट द लॉस, क्रेडिट द प्रॉफिट। देखते हैं। तो हमें भाई घाटा हो रहा है, डेबिट करेंगे इसको। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? वेजेस को डेबिट करेंगे। तो वेजेस अकाउंट DR 2 बोल रखा है, नॉमिनल होगा। ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ कौन होगा? कैश होगा। सो नरेशन विल बी बीइंग वेजेस पेड। सिंपल इट इज। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट्स बनाने में काम आएगा, ठीक है। ले लो। चलिए, ये तो थी कहानी। अब आपको सिर्फ एक अकाउंट मिलता है, कहानी गड़बड़ हो जाए। हमें जरूरत दो की है, अभी कम मिले थे, अब जरूरत दो की है, ज्यादा मिल जाए। देखिए, फर्नीचर परचेज फ्रॉम अजय फॉर कैश। कितने अकाउंट चाहिए? 2। ढूंढना शुरू करते हैं। एक मिल गया, अब नाम पता है ना, तो परचेज भूल जाएंगे। 2 मिल गए और 3 मिल गए। तो इस बार हमारे पास कितने अकाउंट हो गए? 1
2 और 3। आइए कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं। फर्नीचर कहाँ से है? रियल अकाउंट से। अजय कहाँ से है? पर्सनल अकाउंट से। ये कहाँ से है? रियल अकाउंट से। जब हमारे पास 2 से ज्यादा लोग हो जाएं, ठीक है, जब हमारे पास 2 से ज्यादा अकाउंट हो जाएं, ठीक है, तो AK-47 हाथ में लीजिए और फटाक से उस इंसान वाली कैटेगरी वाले बंदे को उड़ा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया जरूरत ही नहीं है किसी तीसरे की। एंट्री पास करने के लिए कितनों की जरूरत है? 2 की ना। तीसरे को गोली मारो भाई। सामान छोड़ नहीं सकते, पैसा छोड़ नहीं सकते, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया है, जब किसी बंदे की वैल्यू हम अकाउंट में तब मानते हैं जब उससे हमें कोई पैसे का लेन देन हो। यहाँ पे हम अजय से सामान तो खरीद रहे हैं, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा ही दे दिया तो अजय हो या विजय हो क्या मतलब है? ठीक है, इसलिए जब हम नगद खरीदते हैं, नगद बेचते हैं, तो इंसान से कोई मतलब नहीं है। 2 से ज्यादा लोग मिल जाए, गोली मारो पर्सनल अकाउंट वाले को यार, कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो अब एंट्री क्या बनेगी? रियल वर्सेस रियल। दोनों में नियम लगाइए। डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट। क्या आ रहा है? फर्नीचर परचेज, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट कैश? कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रहा है। आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, तो एंट्री फर्नीचर अकाउंट DR। इसे DR क्यों किया? क्योंकि ये हमारे पास रियल अकाउंट के तहत नियम क्या कहता है? डेबिट वोट कम्स इन, तो फर्नीचर आ रहा है इसलिए डेबिट कर दिया। एंड थोड़ी स्पेस छोड़ करके 2 क्या लिखेंगे? कौन सा? कैश जा रहा है, तो 2 कैश अकाउंट। ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज, दैट्स इट। बहुत अच्छा लिखना है तो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम अजय, और अच्छा लिखना है तो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम अजय फॉर कैश। मार्क्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। हाँ, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा, लिखते रहो, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लिखते जाओगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, 2 से ज्यादा अकाउंट वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सोल्ड मशीन टू मिस्टर बी फॉर कैश, वही लग रहा है ना? चलो नहीं भी लग रहा है, देखते हैं। सोल्ड से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि बिकने वाली चीज का नाम पता है। जब बिकने वाली चीज का नाम ना पता हो, डाउट हो, तब फिर प्रोसेस का अकाउंट बनता है। अदरवाइज कभी प्रोसेस का नहीं, उस पर्टिकुलर थिंग का अकाउंट बनता है। तो एक हमारे पास हो गया मशीन, दूसरे हमारे पास मिस्टर बी पर्सनल है, तीसरे हमारे पास कैश। जब 3 हो जाए तो कौन मरेगा? पर्सनल अकाउंट वाला, मारो गोली। ठीक है, मशीन किस अकाउंट से? रियल। कैश कहां से है? रियल। ठीक है, एंट्री बनाए तो मशीन क्या कर रहे हो? सोल्ड कर रहे हो, तो मशीन आपके पास से जा रही है। जाने वाली चीज को क्या करते हैं? क्रेडिट। कैश क्या कर रहे हो? सोल्ड मशीन फॉर कैश। तो जब मशीन बेच रहे हो तो पैसा आएगा आपके पास, कैश क्या हो जाएगा? इनकम में। आने वाली चीज डेबिट, तो डेबिट कौन? कैश। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट दिया, थोड़ा स्पेस छोड़ के कौन? 2 मशीन अकाउंट। नरेशन लिखते जाइएगा, बीइंग मशीनरी सोल्ड टू मिस्टर बी फॉर कैश, या सिर्फ बीइंग मशीनरी सोल्ड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब नॉमिनल अकाउंट है, पेड सैलरी टू अजय फॉर कैश ₹10,000। नाम ढूंढते हैं, 1 2 3, कौन है? किस कैटेगरी से? नॉमिनल। जैसे ही नॉमिनल मिले ये उड़ा दो, कोई जरूरत नहीं। नॉमिनल मिल जाए किसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुमको पता है नॉमिनल मिलेगा तो सिर्फ एक अकाउंट से एंट्री पास करनी है, दूसरी तरफ कैश होगा। नॉमिनल पेड सैलरी, घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है? पेड, घाटा हो रहा है, डेबिट करें। सॉरी, सैलरी अकाउंट DR2, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखते हैं 2 कौन? दूसरी तरफ कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा? बीइंग सैलरी पेड, करेक्ट, बीइंग सैलरी पेड। इसके बाद आप अमाउंट वगैरह फिलअप करते जाइएगा। ठीक है, हो गया। देखिए
आज की इस वीडियो में मैंने आपको फिलहाल काफी सारी चीजें बता दी कि जब आपके पास सिर्फ एक अकाउंट हो, जब आपके पास 2 अकाउंट हो, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अकाउंट हो, तो किसको गोली मारनी होती है? पर्सनल वाले को, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे बोल दिया जाए कैश सेल्स, या ऐसा हो जाए कैश सेल्स ऑफ रुपीज 4000, 4000 का सामान बेचा। कौन है भाई? कौन सा अकाउंट है इसमें? आपको इसमें एक दिख रहा है अकाउंट कि 2 दिख रहा है? बताइए। मुझे तो एक अकाउंट ये दिख रहा है और दूसरा अकाउंट ये दिख रहा है। 2 अकाउंट दिख रहे हैं कैश सेल्स। चलिए, ये कहां से है? रियल अकाउंट से। ये कहां से? सेल्स किस चीज की करते हैं? सेल्स अकाउंट का, यानी प्रोसेस, नाम। और ये इसका हिंदी में समझ लीजिए, कैश सेल्स का मतलब नकद बेचा। क्या बेचा? कुछ पता है? सर्टेनिटी है? नहीं है ना। तो जब बिकने वाली चीज के नाम के बारे में सर्टेनिटी नहीं होती है तो हम प्रोसेस का अकाउंट बनाते हैं। इसलिए मुझे 2 अकाउंट दिख रहे थे, आपको सिर्फ एक ही दिख रहा होगा। मुझे 2 दिख रहे हैं, कैश भी सेल्स भी। क्यों? बेचा तो है, कैश सेल तो किया है। क्या बेचा है? सर्टेनिटी नहीं है। जब सर्टेनिटी ना हो तो प्रोसेस का नाम लिखते हैं। इसलिए कैश और सेल्स का जब अकाउंट बनेगा तो कौन रियल, कौन पर्सनल, कौन नॉमिनल, चेक कर लीजिए। कैश हमारा रियल अकाउंट से, सेल्स हमारा रियल अकाउंट से। कैश हमारे पास आ रहा है या जा रहा है? जब आप सामान बेचते हो तो पैसा आपको कब मिलता है? तो आने वाली चीज डेबिट, और सामान आपके पास से जाएगा या आएगा सेल करने में? जाता है, तो इसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अगर एंट्री की बात करें, डेबिट पहले, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। क्या किया है? सामान बेचा है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूं। ओके, वन मोर। कैश परचेज 10,000। सेम चीज, कितने अकाउंट है? करेक्ट, 2 है। एक कैश, दूसरा परचेज। क्योंकि नगद खरीदा, क्या खरीदा पता नहीं है। जब सर्टेनिटी ना हो तो प्रोसेस का अकाउंट बनता है। ठीक है, कैश कहां से है? रियल अकाउंट से। परचेज कहां से है? रियल अकाउंट से। रियल के हिसाब से कैश आ रहा है या जा रहा है आपके पास? खरीदोगे तो पैसा देना पड़ता है, पैसा जाएगा, जाने वाली चीज क्रेडिट। और परचेज करते हो तो सामान आता है या जाता है? आता है, इसलिए आने वाली चीज डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट DR टू, कौन है? कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ना प्रोसेस का अकाउंट बनाए, इसका मतलब गुड्स ही होगा। ठीक है, तो बीइंग गुड्स परचेज। ओके, तो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, इनको आप खुद सॉल्व करोगे। ओके, ठीक है। आपको लास्ट इसके मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए थे, आपको वो क्वेश्चन देख लेने हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने एक स्लाइड आएगी, ये आप इस स्लाइड को आराम से देखिए। इसमें आपके 10 एंट्रियों को मैंने रखा है। उन 10 एंट्रियों को आपको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेना है और उसी तरह प्रोसेस में बनाना है। ठीक है, उस प्रोसेस में, उस फॉर्मेट में आप इनको सॉल्व करेंगे। आपका पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स। राहुल ट्रेडर्स एक कंपनी का नाम है। तो कंपनी के नाम कौन सी कैटेगरी में होते हैं? पर्सनल कैटेगरी। तो अब जब आप राहुल का अकाउंट बनाओगे तो केवल राहुल नाम का अकाउंट नहीं बनेगा, उस कंपनी के नाम का अकाउंट बनेगा राहुल ट्रेडर्स नाम का। ठीक है, तो आपकी पहली एंट्री में आपको बताया दे रहा हूँ, एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू राहुल ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, पूरी कंपनी का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सोल्ड गुड्स टू मेहता कंपनी। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फॉर कैश। नेक्स्ट है सोल्ड मशीनरी टू अंकुर फॉर कैश। नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। इस इंटरव्यू को ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 नाम आ गए, मशीनरी भी आ गई, रोहन भी आ गया और क्रेडिट भी। भाई साहब, क्रेडिट एक प्रोसेस है। ठीक है, क्रेडिट एक प्रोसेस है, कोई ना वो इंसान है, ना वो कोई चीज है, और ना कोई ऐसी चीज है जिसका नाम कुछ और हो, शक्ल कुछ और हो। ठीक है, तो क्रेडिट मीन्स नथिंग। आप क्रेडिट को भूल भी जाइएगा कि वो एंट्री में रखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ड बिल्डिंग टू वैभव ट्रेडर्स। नेक्स्ट इज कैश परचेज। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। फिर नेक्स्ट है पेड रेंट टू मिस्टर मनीष फॉर कैश। 3 लोग हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अब बताऊंगा नहीं, इतनी हिट भी नहीं दूंगा। ओके, टिल देन गुड लक।